देखिए लॉर्ड्स में भले ही इंग्लैंड ने जीत दर्ज की हो, लेकिन भाई मुकाबला बड़े कांटे का था। अंतिम समय तक ऐसा लग रहा था कि भाई इस मैच को जीतेगा कौन? भारत भी इस मैच को आराम से जीत सकता था, लेकिन वही बात है ना कि क्रिकेट में एक गेंद आती है और आपका विकेट उखाड़ कर चली जाती है, जो सिराज के साथ हुआ और फाइनली वहाँ से मैच इंडिया हार गई। लेकिन इस जीत के साथ अगर हम डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, तो इंग्लैंड जो है वो तीसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे श्रीलंका है, पहले स्थान पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज़ को रगड़ा है भाई साहब, लास्ट मैच में उसने रिकॉर्ड ही बना दिया है, क्योंकि 27 रन पे पूरी की टीम को आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे श्रीलंका बना हुआ है, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है। कायदे के हिसाब से इंग्लैंड को दूसरे स्थान पे होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड ने 2 मैच जीते हैं, श्रीलंका ने 1 ही मैच जीता है, 1 मैच टाई हुआ है उसका। लेकिन श्रीलंका दूसरे स्थान पे है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि जिस प्रकार से इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेला, वो पूरी की पूरी गेम को स्लो करके रखा हुआ था। आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई थी, वहाँ पे जैक रोली और शुभमन गिल के बीच में बहस हो गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि जैक रोली जो है ज़्यादा ओवर खेलना नहीं चाह रहे थे, वो टाइम ज़ाया कर रहे थे। तो शुभमन गिल वहाँ पे जाकर के उनको कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो धीमी ओवर रेट के कारण, है ना? धीमी ओवर रेट के कारण जो है इंग्लैंड पे पेनल्टी लगी है और आईसीसी ने उनके 2 पॉइंट काट लिए हैं। और 2 पॉइंट काटने का कारण ये है कि उनका जो पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग है वो खसक कर के नीचे आ गया है। अभी जो है पॉइंट्स टेबल की हम बात करते हैं तो 66.7 जो परसेंट है वो पॉइंट लेकर के जो है तीसरे स्थान पे इंग्लैंड खड़ा है, और उतना ही पॉइंट लेकर के जो है श्रीलंका दूसरे स्थान पे खड़ा है। हाँ, अगला मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो वो दूसरे स्थान पे भले ही चली जाएगी, लेकिन फिलहाल तो वो तीसरे स्थान पर बनी हुई है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंग्लैंड के पॉइंट्स काटे गए हैं। पिछले अगर डब्ल्यूटीसी के साइकिल में देखिएगा तो वहाँ पर भी इंग्लैंड के 20 पॉइंट कटे हैं भाई साहब, 20 पॉइंट कटे हैं इसी के कारण। जिस प्रकार से उनका खेल का रवैया होता है, भले ही आप बेसबॉल खेलते हैं, भले ही आप बेसबॉल खेलते हैं, 23 रन बनाते हैं, लेकिन ओवर आप 23 नहीं फेंक पाते। यही कारण है कि 3 के 3 डब्ल्यूटीसी के जो फाइनल हुए हैं, उसमें आप नहीं पहुँच पाए। बेसबॉल के एरा में आप रन तो 23 बना लेंगे, लेकिन बॉलिंग आप 23 नहीं निकालेंगे तो पूरा गेम स्लो हो जाता है और उसके कारण इंग्लैंड के पॉइंट कट जाते हैं। अच्छा, केवल पॉइंट ही नहीं कटे हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे 10% जुर्माना भी लगा है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जैसे माइकल वॉन वगैरह बोल रहे हैं कि देखिए इंग्लैंड के साथ ये अनफेयर हुआ है। भाई साहब, आप एक खिलाड़ी स्लो फेंकेंगे, आप एक खिलाड़ी टाइम ज़ाया करेंगे, तो पेनल्टी किस पे लगेगा? है ना? पेनल्टी तो आप ही पे लगेगा ना। ये अलग बात है कि भारत ने भी कोई ज़्यादा तेज़ नहीं फेंका है। भारत ने भी पहला दिन जो है 83 ओवर फेंके हैं, जबकि इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था। दूसरे दिन 72 ओवर के गेम हुए हैं, तीसरे दिन 77 ओवर के गेम हुए, फिर चौथे दिन आप देखेंगे कि जो है 80 ओवर लगभग फेंके गए हैं, 1 गेंद कम फेंका गया है। तो भारत ने भी कम फेंका है, लेकिन इंग्लैंड के मुकाबले ज़्यादा फेंका है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी टाइम ज़ाया कर रहे थे, इसलिए इंग्लैंड पे पेनल्टी लगा है, ना कि भारत पे पेनल्टी लगा है। तो माइकल वॉन कह रहे हैं कि नहीं, ये अनफेयर हुआ है, भारत पे भी पेनल्टी लगना चाहिए था। भाई भारत पे पेनल्टी क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना, है ना? तो वही कहा जा रहा था कि भाई बेसबॉल के एरा में आप रन तो 23 बना लेंगे, लेकिन ओवर आप 23 नहीं फेंक पाएँगे, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगता रहेगा और आप जो है कभी डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक नहीं पहुँच पाएँगे। अगर सोचिए कि पिछले जो डब्ल्यूटीसी का साइकिल था वहाँ पे 20 पॉइंट अगर इंग्लैंड को मिल गए होते, तो इंग्लैंड आज फाइनल में खेल रहा होता। जो कि साउथ अफ्रीका खेल रहा था, कल इंग्लैंड खेल रहा होता। तो वही बात है ना कि अब बेसबॉल के एरा में मैच जीतते ज़्यादा हो, लेकिन आप पॉइंट्स टेबल में नीचे रह जाते हो। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।